आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं। प्रीवियस पेपर 1999 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? तो ये आपका मिर्ज़ापुर जो है, ये जो मिर्ज़ापुर है आपका मिर्ज़ापुर होता है सही। और इसका ये 1880 में मिर्ज़ापुर में 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली जिन पे चित्र अंकित हैं। इन चट्टानों पर लाल पीले रंग से बनाए गए हैं कीड़ों, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों और राक्षसों की शक्लें अंकित हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आखेट संबंधित है। ये जो है दूसरा नंबर सही होता है, आखेट संबंधित, ये सही होता है आपका। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अभी इसका थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इसका उत्तर है 2 सही होता है, आखेट संबंधित। और पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि ये दूसरा नंबर सही होता है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। इसका उत्तर है, बाघ गुफा प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत क्षेत्र श्रेणी में स्थित है। जो ये बाघ गुफाएं हैं प्राचीन ग्वालियर राज्य के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित थी, परंतु अब यह गुफा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई है। पहले ये आपका ग्वालियर राज्य में था विंध्य पर्वत पे, अब आपका ये आ गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का सही होता है आपका, चौथे नंबर का 4 होता है सही। आपका जो बदामी जो बिहार ये जो शिव विवाह है आपका बदामी गुफा से संबंधित है। ये आपका बदामी गुफा से संबंधित है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। चौथे का उत्तर है, इन गुफाओं के चित्रों के खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिस को है, और इन्होंने इन चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया है। जो स्टेला कैम्ब्रिस जी ने हैं, वो शिव विवाह को संबंधित बताया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो आपका ये 5वें नंबर का क्वेश्चन सही होता है 64। ये 64 जो होता है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाएं होती हैं? तो 64 होती हैं। इसका उत्तर देखते हैं। कामसूत्र 600 से 200 ईस्वी की रचना है। ये कामसूत्र जो है 600 से 200 की रचना है। इसमें
इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख दिया गया है और आलेख चित्रकला के षडांगों पर प्रकाश डाला गया है। ये आपका 5वां नंबर का उत्तर था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताएं। तो आपका ये 6वें नंबर का सही होता है, ये जो नारंगी है। चौथा नंबर सही होता है, ये नारंगी जो है ये आपका नीले पूरक का अथवा विरोधी रंग होता है। ये नीले रंग का विरोधी देखिए, ये नीला रंग है, इसका सीधे ये विरोधी रंग है नारंगी, इसको दर्शाया गया है इस तरह का ये चित्र है, रंग चक्र है जो। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताएं जिसके अभाव में चित्र रचना संबंध नहीं है। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका सही होता है। चौथा नंबर जो है ये धरातल जो है, उस तत्व का नाम बताएं जिसके अभाव में चित्र जो रचना है संबंध नहीं है। तो ये आपका जो है आपका जो रेखा है, रंग है, रूप है, तो ये तो आपका है, ये धरातल नहीं है। उत्तर देखते हैं चौथे का कारण में 7वें नंबर का देखते हैं उत्तर। चौथा तो सही होता है धरातल। आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। जो आकार की रचना होती है उसे धरातल की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन आपका सही होता है, ये अकबर जो है। तीसरा नंबर सही होता है अकबर। जो मीर सैयद अली किसके दरबार थे, तो ये अकबर के दरबार थे। देखते हैं उत्तर 8वें नंबर का, ये तीसरा होता है। मीर सैयद अली खुदाई अकबर के दरबार का मीर मुसबिर मुख्य चित्रकार था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। तो ये पोथी चित्रण जो है आपका पाल शैली से, जो ये पाल शैली है, इससे प्रारंभ किस शैली से है, तो ये पाल शैली से है। देखते हैं इसका उत्तर 9 नंबर का। उत्तर देखते हैं, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एक परवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंध अनेक पोथियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। यह चित्र पोथियाँ अच्छे तालपत्र या राजताल पर लिखी गई है। यह पाल शैली के, ये जो पाल शैली है यहाँ दिया हुआ है, ये पाल शैली है अंतर्गत आती है। तो जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों को काल 1100 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हुआ है या होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है। तो जो अजंता की किस गुफा में हंस जातक जो है भित्ति चित्रण है,
तो आपका ये गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या ये 17 में पहला ये सही होता है 10 का। तो इसका उत्तर भी देखते हैं, संक्षिप्त उत्तर। इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र छदंत जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सशक्त जातक, महिष जातक, सिंगला वदान, शिवी जातक, मृग जातक, जिसमें मृगों के अत्यधिक सुंदर चित्रण है, नलगिरी की कथा आदि है। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन आप देख चुके। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल जो है 11 नंबर क्वेश्चन का सही होता है आपका ये 7वीं शताब्दी जो है। तीसरा नंबर सही होता है, ये 7वीं शताब्दी जो है ये सही होता है। तो उत्तर देखते हैं इसका। पहली गुफा 626 से 628 ईस्वी। इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि, वज्रपाणि, नहजनक जातक, मारविजय, भारती राजा पुलकेशिन की सभा तथा छतों पर सुंदर अंकन के चित्र बने हैं। ये 11 नंबर की जो गुफा है, ये गुफा की संख्या है तो ये 7वीं सदी में हुआ था। जैसे आपकी पहली गुफा जो है 626 से 628 ईस्वी गुफा में ये सब चित्र हैं। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो आपका असंबद्ध जो है बेहजात को माना गया है। ये तो संबंध है, ये आपका तीसरा नंबर सही होता है बेहजात। तो उत्तर देखते हैं इसका। बेहजात बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था। जो बेहजात था बाबर के समय में मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। ये जो तीनों मंसूर जी हैं, मनोहर जी हैं और मिस्किन हैं, तो ये आपके जहांगीर के दरबारी थे और वो बेहजात जो था वो बाबर का दरबारी था, तो चित्रकार था। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। राजपूत शैली किसका, ये जो राजपूत शैली है किसका सम्मिलित नाम है? तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही होता है, ये आपका 3 नंबर होता है 13 का। तीसरा नंबर सही होता है राजस्थानी पहाड़ी। ये राजस्थानी जो पहाड़ी है ये सही होता है। जो राजपूत शैली का किसका सम्मिलित नाम है? तो आपका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा था। ये जो है राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक शैली आपका चित्र किस शैली का है? 14 नंबर आपका होता है सही, ये आपका बूंदी शैली जो है, ये बूंदी जो शैली है ये सही होता है। इसका उत्तर देखते हैं। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं।
आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्रण जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। जो राग दीपक चित्र किस शैली का है, तो ये आपका राग दीपक चित्र जो है ये भारत कला भवन काशी में सुरक्षित हैं। जो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ के छवि कलाकार कलामर्ग कलामर्मज्ञ शासक का नाम था। जो ये किशनगढ़ के कवि कलाकार जो थे, ये आपका दूसरा नंबर सही होता है सावंत सिंह जो है, ये सावंत सिंह जो हैं ये सही होता है आपका। इसका उत्तर देखते हैं, 2 नंबर सही होता है। सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत सभ्य अभ्यास किया था और वह एक अच्छा चित्रकार, कवि और लेखक था। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है, तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सही होता है ये 2 नंबर मंदिरों का निर्माण। ये गुप्त काल जो है इसमें प्रमुख विशेषता जो है इसकी आपका मंदिरों का निर्माण जो होता है वो होता है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है, तो जो मुगल शैली है व्यक्ति चित्रण को जो विशेष स्थान मिला है वो आपका अकबर जी को मिला है। ये दूसरा नंबर सही होता है आपका। इसका उत्तर देखते हैं, अकबर को व्यक्ति चित्रों या सहीबों जो है सहीबों का बहुत शौक था। उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का जो है एल्बम को बोला जाता है, उसने तैयार करवाया। ये जो मुगल शैली के व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान जो दिया गया है, इसमें ये एल्बम उसने तैयार करवाया है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। ये 18 है, आप एक कट गया होगा। ईरानी शैली की एक विशेष है, तो जो ये ईरानी शैली की एक विशेषता है, तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही होता है ये रेखाएं। चौथा नंबर ये सही होता है, ये जो रेखाएं हैं वो होता है सही। इसका उत्तर देखते हैं, 18 नंबर का चौथा सही होता है। ईरानी शैली जो रेखा है, इसमें रेखा दिया है सही, जो हरा में दिख रहा है आपको, रेखाएं या रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है। इसमें जो रेखाएं हैं गोलाई युक्त नहीं हैं, बल्कि इस्पाटदार हैं, इस्पाटदार कोण युक्त हैं। जैसे कोण जैसे बनता है उस तरह का है। इसमें ईरानी कला में
बारीक रेखाओं का प्रयोग है। जो ईरानी शैली है इसमें ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग सबसे अधिक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही होता है। ये तीसरा नंबर सही होता है। ये कृष्णराज प्रथम जो हैं ये सही होते हैं। 19 नंबर का आपका जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है नरेश ने करवाया था, पर उस नरेश का नाम बताइए। तो नाम उनका ये है, कृष्णराज प्रथम दिया गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। ये तीसरा नंबर सही होता है 19 का। एलोरा में राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कर एक पहाड़ी को कटवा कर आरंभ करवाया था। जो ये पहाड़ी को जो काट कर बनवाया गया था। बीस नंबर क्वेश्चन है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो 20 नंबर का आपका सही होता है। ये खजुराहो में, जो चौथा नंबर सही होता है, खजुराहो में है। इसका उत्तर देखते हैं। 20 नंबर का चौथा सही होता है। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए